हमारी पृथ्वी पर एक से एक बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और होटल्स है। कोई 5 स्टार होटल है तो कोई 7 स्टार होटल है। हर होटल्स की अपनी अलग अलग खासियत है, रुतबा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसे भी स्काई क्रैपर होटल है जो बाहर से तो बिल्कुल अतुलनीय और चकाचौंध दिखता है, मगर अंदर में यह किसी भूत बंगलों से कम नहीं है। इस होटल की सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस होटल में आज तक एक भी सिंगल गेस्ट नहीं आया है, बिकॉज इसका इंटीरियर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिरकार कारण क्या है कि ये गगनचुंबी इमारत आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है और क्यों इस होटल में एक भी गेस्ट नहीं ठहरा है? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे इनकम्प्लीट और खोखले होटल के बारे में। गाइस, ये जो आप पिरामिड शेप में स्काई क्रैपर देख रहे हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यह दुनिया का मात्र एक ऐसा होटल है जो हर किसी को एक बार जरूर धोखा में डालता है, और वो ऐसे बिकॉज जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो आपको थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि ये अंदर में बिल्कुल खोखला और भूतियापा हो सकता है। इस स्थापित होटल का नाम है होटल रयुग्योंग, और यह होटल उस कंट्री में मौजूद है जहां इसे नहीं होना चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सा देश है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये वो कंट्री है जहां आप भी नहीं जाना चाहोगे। मतलब कि यह गगनचुंबी खोखला इमारत नॉर्थ कोरिया में स्थित है, जहां वहां के नागरिकों को अपनी स्वेच्छा से हंसने और रोने का भी इजाजत नहीं है। वो टीवी सीरियल की बात करें तो यहाँ पर आपको अमेरिकी मूवी देखने पर फांसी की सजा मिलती है और भारतीय सिनेमा देखने पर डायरेक्ट जेल जाना पड़ता है। यह भूतिया बिल्डिंग की बदकिस्मती ही है कि यह किम जोंग उन की कंट्री में स्थित है, वरना यदि यह स्काई क्रैपर किसी और कंट्री में होता तो जरूर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता। हालांकि आज भी इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन बेहतरीन होटल के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे खोखले इमारत के रूप में। गाइस, होटल रयुग्योंग की टोटल हाइट 1082 फीट है। कुल फ्लोर की संख्या 105 है। वही इसमें अप्रोक्स 3000 रूम है और टॉप पर 7 रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन सभी का निर्माण कंप्लीट नहीं हो सका है। भले ही होटल रयुग्योंग बाहर से कंप्लीट दिखाई पड़ता है, मगर अंदर में इसका एक भी रूम कंप्लीट नहीं है। यह स्काई क्रैपर लगभग 37 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। इस होटल को पिरामिड शेप में या यूं कहूं तो माउंटेन के शेप में बनाया गया है। बिल्डिंग के 3 साइड से 3 सेक्शन निकाली गई है। तीनों की लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 59 फीट है और ये तीनों सेक्शन 75 डिग्री पर स्लोपिंग करता है। बिल्डिंग को ऑफिशियल नेम के अलावा 105 मंजिला इमारत नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे होटल ऑफ डूम नाम से भी जाना जाता है। होटल ऑफ डूम इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस बिल्डिंग के निर्माण का कार्य टॉप तक पहुंचने के बाद 16 सालों तक बंद कर दिया गया था, और चूंकि तब बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में ग्लास पैनल नहीं लगाया गया था, जिस कारण से यह दिखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बड़ा राक्षस शहर के बीचों बीच खड़े होकर घूर रहा हो, और इस कारण से इसका नाम होटल ऑफ डूम पड़ गया। इस होटल की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि दौर 1986 का चल रहा था। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया के बीच कोल्ड वार चल रही थी। साउथ कोरिया जो कि अमेरिका का समर्थन कर रहा था और नॉर्थ कोरिया रूस का समर्थन कर रहा था। इस बीच हुआ ये कि साउथ कोरिया की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंगापुर में दुनिया की सबसे ऊंची होटल स्विस होटल द स्टैमफोर्ड बना डाला, और साउथ कोरिया खुद अपने राजधानी सियोल में 1988 में समर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा था। पड़ोसी देश की तरक्की देख नॉर्थ कोरिया के अंदर से जलने की बू आने लगी। नॉर्थ कोरिया भी मैदान में उतर गया और डिक्लेयर कर दिया कि वो भी साल 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स होस्ट करेंगे, और नॉर्थ कोरिया में इस फेस्टिवल को लेकर जोरों से काम होने लगा। यह उत्सव दक्षिण कोरिया में होने वाले समर ओलंपिक का कॉपी था। क्योंकि इस यूथ फेस्टिवल में पूरी दुनिया से लोग आने वाले थे, इसलिए नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में एक बड़ा स्टेडियम बनाया गया, एयरपोर्ट को इनलार्ज किया गया और जितने भी रोड है सभी को चौड़ा किया गया। फेस्टिवल में आने वाले मेहमानों के लिए एक टॉलेस्ट होटल बनाने का निश्चय किया गया। यह होटल कोई और नहीं बल्कि होटल रयुग्योंग था। इस होटल का कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू कर दिया गया और 1989 में यूथ एंड स्टूडेंट फेस्टिवल पर ओपन करने का निश्चय किया गया, मगर ऐसा हो न सका बिकॉज नॉर्थ कोरियन सरकार ऑलरेडी
स्टेडियम बनाने में, एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने में और रोड आदि को चौड़ा करने में पैसा खर्च कर दिए थे। ये बात आप तो जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण में कितना पैसा खर्च करते हैं। यही सब कारणों से नॉर्थ कोरिया में पैसों की कमी खलने लगी और बिल्डिंग निर्माण में डिले होता गया। इसके बाद होटल को ओपन करने का शेड्यूल 1992 में किम इल संग के 18th बर्थडे पर रखा गया, लेकिन उत्तर कोरिया का ये सपना भी पूरा नहीं हुआ। हुआ ये कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच 45 साल से चल रहे कोल्ड वॉर के लास्ट में यानी 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया, जिससे नॉर्थ कोरिया अपना मेन ट्रेडिंग पार्टनर खो बैठा और नॉर्थ कोरिया में आर्थिक संकट पैदा हो गई। अब होना क्या था, 1992 में बिल्डिंग का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इस समय बिल्डिंग का निर्माण कार्य शीर्ष तक पहुंच गया था, मगर एक्सटीरियर और इंटीरियर का काम बाकी ही था। नॉर्थ कोरिया में पैसों की कमी के कारण बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जैसे तैसे बंद कर दिया गया और टॉप पर एक क्रेन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। एक जापानीज न्यूज़पेपर के अनुसार उस समय बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट 750 मिलियन यूएस डॉलर खर्च आए थे। अगर यह बिल्डिंग उस समय कंप्लीट हो गया होता तो यह उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होता। आज वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होटल दुबई में स्थित जेवोरा होटल है, जो कि 1169 फीट टॉल और 75 फ्लोर वाली है। दूसरा है JW मैरियट मर्क्विस दुबई। ये होटल 82 फ्लोर वाली है और 1165 फीट ऊंचा है, जबकि रियोग्योंग होटल 105 मंजिला इमारत है। इस प्रकार फ्लोर वाइज यह आज भी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होटल होता अगर यह कंप्लीट हो गया होता तो। अब साल आती है 2008। कुल मिलाकर 16 साल बाद फिर से बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू होता है। एक इजिप्शियन फर्म द ओरेस्कम ग्रुप इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेता है और फिर बिल्डिंग के एक्सटीरियर का काम चालू होता है। इमारत के टॉप पर छोड़ दिए गए क्रेन को फिर से उतारा गया और इमारत के बाहरी भाग पर ग्लास पैनल लगाया जाने लगा। उत्तर कोरिया के लिए यह समय बहुत ही डिलाइटफुल था। होटल को ओपन करने का प्लान फिर से बनाया गया। यह ओपनिंग डेट था 2012, जो कि किम जोंग उन के दादा किम इल संग के जन्म की 100वीं सालगिरह थी। 2011 में एक्सटीरियर के काम पूरी तरह कंप्लीट हो गया था, बस अंदर का काम बाकी था। लेकिन यहाँ भी दुविधा ये उत्पन्न हुआ कि लास्ट 2011 में सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की मौत हो गई। फिर होटल को ओपनिंग का शेड्यूल 2013 में रखा गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर एक बार श्राप लग जाता है वह श्राप कभी नहीं हटता है। वही होटल रियोग्योंग के साथ भी हो रहा था। होटल का निर्माण कार्य फिर से बंद हो गया। कहा जाने लगा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब मटेरियल और खराब टेक्निक के कारण कमजोर है, जिस वजह से यह बिल्डिंग पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सालों से समस्याओं को झेलते आ रहे रियोग्योंग होटल में सरकार को अरबों खर्च हो गया था, मगर आमदनी कुछ भी नहीं हुआ था। अब नॉर्थ कोरिया सरकार करे तो क्या करे। साल था 2018। इमारत पर LED डिस्प्ले लगाया गया, जिसका इस्तेमाल अब प्रचार एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। सो गाइस, ये थी रियोग्योंग होटल की कहानी। भले ही लोग आज तक इस होटल की सुख सुविधाओं का लाभ न उठा पाए हो, हम मगर आज के वक्त इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए जरूर किया जाता है। वैसे आपको क्या कहना है इस खोखले सबसे ऊंचे होटल के बारे में? अपना राय कमेंट में जरूर डालें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमें भी और भी वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ता रहे। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।